हेलो डियर फ्रेंड्स, एक्सेस एजुकेशन कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम जो आपके बीच में टॉपिक लेकर के आए हैं, यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टीजीटी पीजीटी या किसी भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो वस्त्रोपयोगी रेशों का परीक्षण। आज का टॉपिक हमारा क्या है, वस्त्रोपयोगी रेशों का परीक्षण। वस्त्रोपयोगी रेशों का परीक्षण हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो रेशों का परीक्षण होता है वो कई प्रकार से होता है। जैसे पहले कैसे होता है, स्पर्श परीक्षण, मतलब इसके टेक्सचर को हम जान करके परीक्षण करते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। स्पर्श या प्रतीत परीक्षण उसे बोला जाता है। सेकंड हम जानेंगे रेशा तोड़ परीक्षण। रेशा तोड़ परीक्षण मतलब इसको रेशे को तोड़ करके जाना जाता है कि रेशे में कितना ज़्यादा इलास्टिसिटी का पावर है, रेशा कैसा है, इसके बारे में। इसी में हमारा बर्निंग टेस्ट आता है, दहन परीक्षण आता है, स्याही परीक्षण आता है, इसी के अंतर्गत नमी परीक्षण आता है कि कितना ज़्यादा इसमें अवशोषण की क्षमता है, कितना नहीं है, तेल परीक्षण आता है। उसके बाद जो है सूक्ष्मदर्शी परीक्षण आता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि हमारा जो रेशा है वो कैसा है, तिकोना है, गोलाकार है, फीते के समान लंबा है, चपटा है। उसके बाद हमारा विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण आता है, फिर रासायनिक परीक्षण आता है। तो हम आज के जो वीडियो है हमारा, इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण क्या होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम जानेंगे सूक्ष्मदर्शी परीक्षण क्या होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पहला विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण। विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण। अब विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण को हम कैसे जानेंगे, तो इसके लिए एक प्रकार के सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। एक बीकर होता है, एक पात्र का प्रयोग करते हैं और उसमें जो है मापक चिन्ह लगे हुए होते हैं, निशान बने हुए होते हैं, उसमें रेशे को डाला जाता है। जब रेशा हमारा उसमें डूब जाता है तब हम उस रेशे को मानते हैं कि इसका जो गुरुत्व है वो ग्रेविटी इसकी ज़्यादा है। लेकिन जब वह रेशा हमारा उसमें उस सॉल्यूशन में तैरता रहता है तो समझते हैं कि इसकी जो ग्रेविटी है वो कम है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक पात्र को बना लेंगे, इस प्रकार से बीकर को बना लेंगे। एक बीकर को बना लेंगे, इस बीकर में इस प्रकार से निशान लगे रहते हैं और इस बीकर को कहा क्या जाता है, तो हाइड्रोमीटर कहा जाता है। हाइड्रोमीटर कहा जाता है। इसमें एक प्रकार का सॉल्यूशन डाला जाता है, उस सॉल्यूशन का क्या नाम है, एक्सलीन। कार्बन टेट्राकोलाइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। जो एक्सलीन, हिंदी में इसे लिख देंगे एक्सलीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इसमें करेंगे क्या ग्रेविटी टेस्ट में, तो जो हमारा ये हाइड्रोमीटर है, जो हमारा ये बीकर है, एक मापक ये है, इसमें हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को डाल देंगे। इस सॉल्यूशन को इसमें क्या किया जाता है, इसमें डाला जाता है। इस सॉल्यूशन को जब इसमें डाल दिया जाता है तब इसमें क्या किया जाता है, तब इसमें हमारे रेशे को तोड़ करके डाला जाता है, तब वह हमारी ग्रेविटी टेस्ट को बताता है। तो बात समझ में आई। विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण कैसे करते हैं,
तो विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर पात्र का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक्सिलीन कार्बन टेट्राक्लोराइड को डालते हैं। जब इस सॉल्यूशन को इस पात्र में डाला जाता है उसके बाद इसमें जो है हमारे जैसे कपास हो गया, लिनन हो गया, इन सब के रेशे को डाला जाता है। जब यह रेशा हमारा डूब जाता है तो हम समझते हैं कि जो उसकी ग्रेविटी है वो ज़्यादा है, और जब यह रेशा हमारा तैरता रहता है तो उसकी ग्रेविटी कम मानी जाती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें फाइबर को डाला जाता है। फाइबर को डालते हैं तो ग्रेविटी टेस्ट का पता चलता है। तो विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण का पता करते हैं। इतनी बात समझ में आई। हम क्या करते हैं, विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण क्या है, तो बहुत इजी है। एक हमारा पात्र होता है, उसमें एक प्रकार के सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। उस सॉल्यूशन का क्या नाम है, एक्सिलीन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस सॉल्यूशन को इसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने रेशे को इसमें डालते हैं, तब हमारा जा करके उसके गुरुत्व का उसके विशिष्ट ग्रेविटी टेस्ट का पता चलता है, या गुरुत्व परीक्षण का हमें पता चलता है। अब हम जानेंगे कि किसका कितना गुरुत्व परीक्षण होता है। तो सबसे पहले कपास का जानेंगे। कपास का कितना होता है, कपास का 1.52 होता है। कपास के बाद लिनन का जानेंगे, तो लिनन का भी हमारे कितना होता है, 1.52 होता है। तो उसके बाद हम जानेंगे रेयान का। रेयान का कितना होता है, तो रेयान का भी हमारा 1.50 से लेकर के 1.52 तक होता है। रेयान के बाद हम सिल्क का जानेंगे। सिल्क का कितना हमारे होता है, रेशम का। तो रेशम का जो होता है हमारे ग्रेविटी जो है वो 1.25 होता है। रेशम के बाद हम ऊन का जानेंगे। ऊन का कितना है, तो 1.32 होता है। ऊन के बाद हम एसीटेट का जानेंगे। एसीटेट रेशे जो हमारे होते हैं, एसीटेट रेशे का भी हमारा 1.32 होता है। उसके बाद हम जानेंगे नायलॉन का। नायलॉन का कितना होता है, तो नायलॉन का 1.14 होता है। उसके बाद हम जानेंगे एक्रेलिक का। एक्रेलिक यहाँ लिख दे रहे हैं, एक्रेलिक का कितना होता है, तो एक्रेलिक का लगभग होता है 1.17 से लेकर के 1.18 होता है। उसके बाद हम पॉलिस्टर का जानेंगे। पॉलिस्टर का कितना होता है ग्रेविटी, तो 1.22 से लेकर के 1.38 होता है। इस प्रकार से हम जानेंगे, लगभग इसका इतना होता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, आज का हमारा टॉपिक क्या था, वस्त्रोपयोगी रेशे का परीक्षण। जो ये परीक्षण होता है कई प्रकार से होता है, जैसे बर्निंग टेस्ट होता है, ब्रेकिंग टेस्ट होता है, ग्रेविटी टेस्ट होता है, और कई सारे होते हैं। टेस्ट होता है, इसका जो है स्पर्श वाला टेस्ट होता है। इस प्रकार से कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें हमने आज आपको बताया ग्रेविटी टेस्ट कैसे किया जाता है। तो ग्रेविटी टेस्ट में एक प्रकार के बीकर का प्रयोग करते हैं, या एक प्रकार के पात्र का प्रयोग करते हैं। इस पात्र को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोमीटर कहा जाता है। ये पात्र का नाम है। पात्र को क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर। इस हाइड्रोमीटर में अब हम क्या करते हैं, एक प्रकार के सॉल्यूशन को डाला जाता है। उस सॉल्यूशन का क्या नाम है, एक्सिलीन कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक्सिलीन कार्बन टेट्राक्लोराइड को डाला जाता है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, तो कोई भी हमारा जो फाइबर होता है उस फाइबर को डाल दिया जाता है। जब वह फाइबर हमारा
जो है डूब जाता है तो हम जानते हैं उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है। और कैसे जानते हैं उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे जो है निशान बने होते हैं, उसी निशान के आधार पर ही हम जो है क्या करते हैं, इसकी ग्रेविटी का पता लगाते हैं। ये जो निशान होता है यही हमारे ग्रेविटी का मूल्यांकन करता है, यही हमें बताता है कि इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है और किसकी ग्रेविटी कम है। जब हमारा जो है कोई भी रेशा इस सोल्यूशन के ऊपर तैरता रहता है तो उसकी ग्रेविटी कम होती है, जब ऊपर रहेगा तो कम रहेगी, और जब जो है हमारा जो है रेशा होता है, फाइबर होता है, वो डूब जाता है तो उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किसकी ग्रेविटी कितनी होती है। तो कपास का कितना होता है? 1.52 होता है। लिनन का कितना होता है? तो लिनन का भी 1.52 होता है। रेयान का 1.52 ही होता है, 1.50 से लेकर के 1.52 होता है। रेशम का कितना होता है? तो 1.25 होता है। ऊन का कितना होता है? तो 1.32 होता है। एसीटेट का 1.32 होता है। नायलॉन का जो है 1.14 होता है। एक्रेलिक का हम देखेंगे कितना होता है, तो 1.17 से लेकर के 1.18 होता है। और पॉलिस्टर का कितना होता है? 1.22 से लेकर के 1.38 होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह समझ में आता है तो आप इसको अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।